चलिए, क्या कर रहे थे हम लोग? याद है कुछ? नहीं, शेयर किया था सर ने एवरेज का, किया था ना? हम थे ही नहीं, राइट? अब भी नहीं थे तो कैसे काम चलेगा? सब गायब रहेंगे। ये अकेले थी, अब भी नहीं थे उस थे, नहीं थे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? गायब रहेंगे तो। ऑनलाइन थे आप लोग? ऑनलाइन थे नहीं, मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। सबके पेरेंट्स को फोन कीजिए कि अगर पढ़ाई करनी है तो भाई क्लासरूम अटेंड करो। अगर इम्पॉसिबल है क्लासरूम अटेंड करना तो प्लीज ज्वाइन द ऑनलाइन लेक्चर। अगर नहीं करते हैं तो नुकसान आपका है, राइट? नो वन विल गिव यू द गारंटी दैट यू विल पास आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही खुद को पास करा सकते हो, राइट? आपका डेडिकेशन चाहिए, फुल टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए, और हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ते रहेंगे, जो कि आप लोग नहीं करते हो। कोई बात नहीं, नहीं करते हैं तो गलत करते हैं। हम लोगों को क्या करना है? एवरेज को कंप्लीट करना है आज, राइट? एवरेज में हम लोगों ने क्या क्या किया था? एवरेज स्पीड तक किया था, याद है? एवरेज स्पीड किया था, एवरेज। अब आगे टाइप है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज और डिक्रीज, राइट? तो पहले कंसेप्ट को जाने एंड देन सम को, जो डिफरेंट टाइप के टिपिकल टाइप ऑफ सम होगा वो सॉल्व करें। पहले कंसेप्ट को जाने, राइट? क्वेश्चन क्या होता है इसमें? कहा जाता है कि इफ कुछ ऑब्जर्वेशन का एवरेज दिया हो, राइट? लाइक यही क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 47 बॉल इज 4 ग्राम, राइट? बॉल है, नंबर ऑफ बॉल कितने हैं? 47 है, और उसका एवरेज कितना है? 4 ग्राम है, राइट? कहता है कि इफ द वेट ऑफ द बैग इन विच द बॉल्स आर केप्ट, बॉल जिसमें रखे गए हैं उस बैग को बी इंक्लूडेड, ऐड कर दिया जाए, मतलब 47 बॉल के साथ बैग भी ऐड कर दिया जाए, राइट? तो क्या होता है? कैलकुलेटेड एवरेज वेट पर बॉल इंक्रीज बाय 0.3 ग्राम, राइट? एवरेज वेट 0.3 ग्राम से इंक्रीज कर जाता है, बस इतना समझें, ठीक है? तो कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ द बैग, बैग का वेट क्या है, कैसे निकालें? देखिए, ऐसे सम के लिए हमें करना क्या है कि एक तरफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने हैं, राइट? एक तरफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है, राइट? और दूसरी तरफ एवरेज लेना है, ठीक है? अब पहले केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 47 बॉल्स थे, राइट? इनका एवरेज कितना है? 4। इसमें कोई डाउट है? नहीं ना, क्योंकि ये डेटा जो दिया गया है उसी पे बेस हम काम कर रहे हैं। हमारा कैलकुलेशन क्या होगा वो जानिए। अब कहता है कि इस 47 ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दिया गया। क्या था वो? बैग था, राइट? तो नया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 48। क्लियर है? इधर ऑब्जर्वेशन में ही काम किया, ऑब्जर्वेशन का एक ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो गया, राइट? तो दूसरी तरफ एवरेज कितने से बढ़ जाता है? 0.3 से बढ़ जाता है, राइट? तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 4.3 हो जाएगा। इस जो डेटा ऑर्गेनाइज किया मैंने, सेटिंग किया, उसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब ऑपरेट क्या करते हैं और आंसर कैसे निकालते हैं ये जानिए। दिस इज द ट्रिकी वे, राइट? कि थोड़े से ऑपरेशन पे आपका काम हो जाना है, राइट? ऑपरेशन करना है कि क्रॉस में हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 47 को 0.3 से और 1 को 4.3 से मल्टीप्लाई कर लेना, राइट? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और
जो भी साइन आए साइन के साथ ऐड कर देना है। लाइक 47 इंटू 0.3 तो हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 47 इंटू 0.3, राइट। ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस हो रहा है, राइट। अगर वैल्यू एवरेज कम होता तो यहां माइनस साइन लेते, क्लियर है ना। प्लस साइन लिया मतलब एवरेज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो रहा है इसलिए +1 लिया, अगर डिक्रीज होता कम होता तो -1 लेते, क्लियर है ना। अब इसे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू पॉजिटिव आई, साइन हमने प्लस देने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, चलेगा ना। दूसरा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3 इंटू 1 प्लस में 4.3 ही रहेगा, रहेगा ना। इसे ऐड कर दीजिए 4.3, आंसर आ गया आपका। कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 47 इंटू 3, कितना होगा, 7 3 21, 2 बचेगा, 4 3 12 और 2 14.1, और इसमें ऐड करेंगे 4.3 तो क्या हो जाएगा 18.4। ये क्या आ गया हमारा, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू आई, राइट। एक ऑब्जर्वेशन इंक्रीज किया, राइट, तो उसकी वैल्यू 18.4 ग्राम में आ गई, आंसर हो जाएगा 18.4 ग्राम। नन ऑफ दीज नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। अब इसे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। मेथड, ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो जानिए। इसे मिटा दूं, लिखें, लिख क्यों नहीं रहे, लिखने की आदत बनाएं, राइट। जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर है, और फटाफट लिखने की आदत बनाएं क्योंकि एमपीएससी आपके सामने है। नेक्स्ट टारगेट, हाँ हाँ, 1 48 नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। डन। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, जो हम लोग एवरेज के मेथड जानते हैं। मेथड में क्या कहता है कि पहले हमें टोटल वेट ऑफ द 47 बॉल्स निकालना पड़ेगा, राइट। लिख लेने दीजिए तो बताता हूं, लिख लीजिए। डन। अब पहले तो हमें क्या करना है कि 47 बॉल का टोटल, ये एवरेज दिया गया है तो टोटल वेट निकालें। तो टोटल वेट ऑफ 47 बॉल्स कितना होगा, टोटल वेट ऑफ 47 बॉल्स, 47 बॉल्स कितना होगा, इज इक्वल्स टू, बताइए। एवरेज वेट 4 दिया गया है, राइट, तो टोटल वेट कितना होगा 47 इंटू 4, यही होगा ना, 47 इंटू 4,
दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 4 4 जा 16 और 2 18, 188 ग्राम हो गया, राइट। अब बैग इंक्लूड हो जाए तो टोटल वेट ऑफ 47 बॉल प्लस 1 बैग, एक बैग ऐड हो गया, राइट। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 48 हो गए, राइट। 47 बॉल था और एक बैग, तो इसका टोटल वेट क्या होगा 48 मल्टीप्लाइड बाई इसका एवरेज क्या हो जाता है 0.3 से बढ़ जाता है तो 4.3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल। ये होता है ना एवरेज इज इक्वल टू, पता है ना एवरेज का फॉर्मूला कैसे, वो जान लीजिए पहले। एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बताया था। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, टोटल वेट ऑफ द बॉल, एक बॉल का 4 ग्राम होगा, दूसरे बॉल का 3 ग्राम होगा, चौथे बॉल का 5 ग्राम होगा एंड सो ऑन, इस तरह से अलग अलग वेट के बॉल होंगे, होगा ना। तो उन सब का ऑब्जर्वेशन, मतलब यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा टोटल वेट ऑफ द बॉल डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 47, तो एवरेज है 4, राइट। तो यहां सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस क्वेश्चन के केस में क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ द बॉल, टोटल वेट ऑफ द बॉल लिख सकते हैं ना। अब यहां पर वैल्यू पुट करें, एवरेज कितना है 4 है, राइट। दैट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ बॉल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 47 है। अब ये 47 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, होगा ना। तो टोटल वेट ऑफ द बॉल हमने जो लिखा है 47 इंटू 4, कहां से आया ये चीज समझ में आया, राइट। सिमिलरली वही काम किया है कि जब बैग इंक्लूड हो जाए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 48 हो जाएगा और एवरेज होगा 4.3, तो 48 इंटू 4.3 ये हो जाएगा टोटल वेट ऑफ 47 बॉल प्लस 1 बैग। कोई दिक्कत है नहीं, इसको ऑपरेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 8 4 जा 32, 12 और 32 44 और कैरी 2 था 46, 4 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 4 20, डेसिमल एक डिजिट पहले 206.4। अब ये बैग को इंक्लूड करके टोटल वेट है और ये 47 बॉल्स का टोटल वेट है। अगर इस टोटल वेट में से बैग के इंक्लूडेड वेट में से बॉल का वेट माइनस कर लिया जाए तो सिर्फ बैग का वेट बचेगा। 206.4 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 188.0 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, यहां 4 बचेगा, डेसिमल 8 8 16 होता है, 19 प्लस 1 10 112, यही बचेगा 18.4, राइट। तो उस तरीके से सॉल्व किया तो भी 18.4 और ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया तो भी 18.4। कोई दिक्कत है, समझा, टाइप को समझें। अगर ये टाइप है कैसे होता है, टाइप जो हमने अभी सॉल्व किया वो किस टाइप पे अप्लाई होता है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करे और साइमल्टेनियसली उसके एवरेज भी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। डिक्रीज करेगा तो माइनस साइन लेंगे और इंक्रीज करेगा तो प्लस साइन लेंगे, ध्यान रखें, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन आगे करते हैं, ठीक है। चेंज करूं इसे, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, देयर वर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, सॉरी ये टाइप अलग है, यस ये टाइप देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 टाइप अलग है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस लेवल पे अभी आपको नहीं समझाएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लें, ठीक है। जो आपने टाइप बताया उस टाइप के कंसेप्ट को समझ लें। क्या कह रहा है कि देयर द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन का एवरेज वेट
इंक्रीज्ड बाय 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से बढ़ गया एवरेज वेट, राइट। एवरेज नहीं दिया है। कब बढ़ेगा? व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 किलोग्राम। एक आदमी, इस 8 आदमी में से एक आदमी निकल जाता है 65 किलोग्राम का, और दूसरा नया आदमी आ जाता है, राइट। तो 8 आदमी पहले थे, अभी एक आदमी निकला और एक आ गया, तो कितने आदमी रह गए? 8 के 8 ही रह गए, राइट। तो हम लोग सेम काम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक तरफ लें, राइट, और दूसरी तरफ लेंगे एवरेज। अब आप कहोगे एवरेज तो दिया नहीं है, तो दिया नहीं है कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर लेंगे कुछ एवरेज एक्स वाई जेड वट एवर एवरेज अज्यूम कर सकते हैं, राइट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 8, राइट। एवरेज हमें नहीं दिया है तो उसका एवरेज हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन, एक आदमी गया और एक आदमी आया, तो कुछ ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं, जीरो, राइट। ना ऐड हुआ ना सब्ट्रैक्ट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 8 के 8 ही रह गए। लेकिन हमें इसमें क्या कहता है कि एवरेज इंक्रीज करता है कितने से? 2.5 से। तो ये एवरेज एक्स था, इसमें 2.5 इंक्रीज कर गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन समझा और उसका प्रेजेंटेशन आपने शायद समझा, समझा क्या? गुड। अब हमें क्या करना है? ऑपरेट करना है, राइट। तो ऑपरेट करना है, ये 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 0 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 2.5 से, राइट। तो ये वैल्यू किसकी आएगी? ये जो ऑपरेट करेंगे किसकी वैल्यू आएगी? जो पर्सन इंक्रीज किया होगा या डिक्रीज किया होगा, इसी की वैल्यू आएगी ना। मतलब ये 0 की वैल्यू आएगी, लेकिन 0 तो कुछ है ही नहीं भाई, राइट। तो ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पहले वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं, राइट। 8 को 2.5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। 8 का 2.5 गुना, 2 गुना होगा 16, और आधा गुना 4, 16 4 20। कोई दिक्कत है? नहीं। 8 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 20, राइट। और ये 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या होगी? 0, तो प्लस 0, ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव में 20, राइट। अब ये पॉजिटिव में 20 आया है, मतलब बढ़ेगा। निगेटिव में आता तो कम होता। किससे बढ़ेगा या किससे कम होगा? जिसको रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है? 65 किलोग्राम के आदमी को रिप्लेस किया है। क्लियर है ना? तो 65 में 20 प्लस कर देंगे, हमारा काम हो गया। 65 पर्सन को रिप्लेस किया है 20 किलोग्राम एडिशनल, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 85 किलोग्राम आ जाएगा, राइट। आंसर हो जाएगा 85 किलोग्राम, राइट। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही टाइप है, राइट। इसे पहले लिख लें, अगले क्वेश्चन को खुद से आप करने की कोशिश करें, देखिए आता है या नहीं। हो गया?
डन। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन सेम है, बस डेटा चेंज किया है। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 1.5 किलोग्राम। राइट, सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पर भी दिया था एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेस बाय 2.5 किलोग्राम। राइट, यहां पर क्या दिया है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 1.5 किलोग्राम। राइट, तो पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना लेंगे, 15 लेंगे ऑब्जर्वेशन। राइट, और एवरेज हमें पता नहीं है, एवरेज x ले लेते हैं। राइट, when one of the students weighing 40 kilogram is replaced by a new student, रिप्लेसमेंट हो रहा है फिर से, तो यहां पर कित ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, 15 के 15 ही रह जाएंगे, क्योंकि एक आदमी निकला, 15 में से 14 बचे और फिर से एक आदमी आ गया तो 15 का 15 हो गया। तो इसके कारण, रिप्लेसमेंट के कारण हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना बढ़ता है ना घटता है। राइट, एज इट इज रह जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है कि एवरेज इंक्रीजेस बाय 1.5 किलोग्राम, तो x से अभी एवरेज इंक्रीज होगा 1.5 किलोग्राम, तो नया एवरेज हो जाएगा x प्लस 1.5 हो जाएगा। अब हमें ऑपरेट कैसे करना है, क्रॉस क्रॉस में ऑपरेट करना है, 15 को 1.5 से और 0 को x प्लस 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 15 को 1.5 से करेंगे तो 22.5 किलोग्राम होगा, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। राइट, ये किसकी वैल्यू होगी, पर्सन जो रिप्लेस हुआ है। राइट, अब रिप्लेस किसको किया है, 40 किलोग्राम को किया है। राइट, तो ये हमारा वैल्यू प्लस में आया या माइनस में आया, प्लस में आया, तो 40 किलोग्राम में हम प्लस कर देंगे, माइनस में आता तो क्या करते, माइनस कर लेते। तो 40 किलोग्राम में अगर हम 22.5 किलोग्राम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा पर्सन का वेट, 62.5 किलोग्राम हो जाएगा। यही आपका आंसर है, समझा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप 2 4 10 कर लेंगे तो आपकी प्रोफिशिएंसी बन जाएगी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि 2000 4000 कर लो, राइट, लेकिन करने की कोशिश करो। ये पीडीएफ आपके पास है, आपको इसे सॉल्व करना है खुद से। एक बार यहां पर मैंने बताया, खुद से आप समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए लिख लें, अगले टाइप पे चलते हैं, मिस टाइप एंड मिस रीड पे। लिखा रहेगा ना, मैं इसमें एवरेज नहीं दिया था, हमसे क्या कहा है, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय, राइट। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, एवरेज वेट ऑफ 47 बॉल इज 4 ग्राम दिया था ना, 4 ग्राम क्या था, वेट था, याद है। यहां पर दिया है क्या, एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज कितना, नहीं दिया है। ये इंक्रीज हो जाता है कब, आगे के कंडीशन दिए, राइट। अगर आप लोगों को परेशानी होती है, वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू द मराठी, चलेगा क्या, हाँ। तो अगले टाइम से जो भी, अभी तो नहीं है मेरे पास ट्रांसलेट किया हुआ, बट अगले टाइम से मैं मराठी में ट्रांसलेट करके लाऊंगा, चलेगा ना, तब तो तकलीफ नहीं होगी। बट इट इज बेटर टू नो इंग्लिश, जरूरत है सबको, आपको भी जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहते हैं, रहता है ना, यस, पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश जानना जरूरी है टू लीव द बेटर लाइफ, अच्छी जिंदगी के लिए अंग्रेजी जरूरी है, राइट। नहीं तो क्या होगा, हम एक एरिया में बंधे हुए हो जाएंगे, राइट। तो हमें बंध के रहना है क्या, नहीं ना, अपने को इम्प्रूव करना है, गेन द नॉलेज, गेन करते रहे। मैं ट्राई करूं अगले, मैं ट्राई क्या करूंगा, अभी भी कर सकता हूं इसको ट्रांसलेट, कोई इशू नहीं है, बट द लैपटॉप इज बिजी, राइट।
तो मैं अगले टाइम से जो भी अगला चैप्टर शुरू करूंगा उसको मराठी में रखूंगा, ठीक है। चल इसे क्लियर कर दूं, अगले टाइप पे चलते हैं, दैट इज मिस टाइप और मिसरीड। क्या होता है कि कंप्यूटेशनल एरर होता है। कंप्यूटेशनल एरर मतलब क्या, मान लिया हमें कुछ डेटा दे दिया जाता है, ऐड करने को, सब्ट्रैक्ट करने को, मल्टीप्लाई करने को, मतलब ऑपरेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी एरर कर देते हैं कि नहीं कर देते, ऐड करने में गलती कर देते हैं या मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं। तो उसी कंप्यूटेशनल एरर के कारण जो भी चेंजेस आएंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। क्या कहता है कि इन एन एग्जाम द एवरेज वाज फाउंड टू बी एक्स मार्क। ये एक्स क्या है, एवरेज है, राइट। ये एक्स एवरेज मिला, किस चीज का एवरेज मिला, एक्स। ये क्या है, एवरेज मार्क्स है, क्लियर है ना। आगे दिया आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर, राइट। कुछ पर्सन होंगे जिसका मार्क्स ऐड करने के बाद जब एवरेज निकाला होगा, जैसे यहां पर 6 लोग हैं, राइट। तो 6 लोगों को सबको सेम मार्क्स आया था तो जरूरी नहीं, किसी को ज्यादा आएगा किसी को कम आएगा, राइट। तो एवरेज में मान लिया एक को 80 आया, दूसरे को 93 आया, तीसरे को 85 आया, चौथे को 91 आया, पांचवें को 63 आया, छठे को 99 आ गया। इस तरह से 6 लोगों का मार्क्स मिले। तो मार्क्स का एवरेज क्या होगा, इन सबको ऐड कर देंगे, राइट, डिवाइड बाय 6 लोग हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मार्क्स निकलेगा ना। उसी तरह से दिया गया है कि एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी थे उन सबका एवरेज मार्क्स एक्स था, क्लियर है। इसको अब मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है, राइट। अरे एवरेज मार्क्स एक्स है, कहता है आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर, वो जो नंबर थे उन सबको ऐड करने में हम गलती कर दी है, किसी तरीके से गलती कर दिया होगा मैंने, राइट। तो कहता है द एवरेज मार्क्स ऑफ 94 कैंडिडेट गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 84 टू 64। रिड्यूस हो गया, कंप्यूटेशनल एरर हटाया तो पहले था 84 अब हो गया 64। कितने स्टूडेंट का, 90 स्टूडेंट्स का, ठीक है। कहता है द एवरेज 10 केम डाउन बाय 18.8 मार्क्स। इस कारण से पूरा एवरेज 18.8 से कम हो गया, राइट। पूरा एवरेज मतलब पहले x था, अभी क्या हो जाएगा, x माइनस 18.8 हो गया, न्यू एवरेज, ठीक है। तो कहता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु टुक द एग्जाम वर, कितने लोगों ने एग्जाम दिया। अब आप कहोगे कि 90 कैंडिडेट थे, 94 कैंडिडेट थे, आंसर हो गया हमारा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सिर्फ 94 कैंडिडेट की बात कर रहा है, उसका एवरेज 84 से 64 हुआ, पूरे कैंडिडेट का तो नहीं पता है, राइट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे वो निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट y थे या s थे, कुछ भी एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, राइट। उस टोटल y स्टूडेंट का लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने y मान लिया, राइट। और इनका एवरेज क्या निकाला था, x मार्क्स दिया गया है हमें, राइट। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, सम टोटल स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलेगा उसका सम टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज, दैट इज एक्स वाई, ठीक है। ये एक साइड में रखते हैं, राइट, टोटल एक्स स्टूडेंट का। अब बोला है कि 94 स्टूडेंट का एवरेज 84 से 64 हो गया, 94 स्टूडेंट का, राइट। तो पहले 94 स्टूडेंट का कितना था, टोटल ऑफ 94 स्टूडेंट, टोटल ऑफ क्या, टोटल मार्क्स ऑफ 94 स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ 94 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 94 इंटू 84, पहले 84 था, राइट। अब कितना हो गया, टोटल मार्क्स ऑफ
94 स्टूडेंट्स नाउ इज इक्वल्स टू कितना होगा, 94 स्टूडेंट थे मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 64 हो जाएगा। पहले 94 स्टूडेंट का 84 था, अभी कितना 94 स्टूडेंट का 64 हो गया, राइट। इसके कारण जो भी थी नंबर, जो टोटल मार्क्स होगा वो इसी के कारण चेंज हुआ है, राइट। तो ये मार्क्स कितने के कारण चेंज हुआ वो मार्क्स निकालेंगे, 94 इंटू 84 में से 94 इंटू 64 माइनस कर लें, राइट। तो पता चल जाएगा इतने मार्क्स के कारण अप डाउन हुआ है, राइट। माइनस कैसे करेंगे, 94 इंटू 84 में से माइनस करेंगे हम 94 इंटू 64। तो आपका काम क्या रहेगा, आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते टाइम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे, नहीं करना है। कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन देखिए, दोनों में 94 कॉमन है, राइट। तो 94 हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें क्या बचेगा 84 और दूसरे में क्या बचेगा 64, माइनस 64, राइट। ये क्या बचेगा 20, राइट। तो 94 इंटू 20, अब यही ऑपरेट हमें करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आसान है, राइट। तो 94 इंटू 20 188 आ जाएगा, 1880, राइट। अब ये 1880 का एरर हुआ था, राइट, किस में, पूरे स्टूडेंट में, राइट। अब इसके कारण एरर हुआ था, तो एवरेज कितने से कम हुआ था, 18.8 से कम हो गया, पहले x था अभी 18.8 से कम हो गया, राइट। तो मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इसको डिवाइड करें, राइट, यही कंप्यूटेशनल एरर था ना एक्चुअली। तो अगर हम 1880 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करें तो इसके कारण जो कम हुआ था वही वैल्यू होगी 18.8, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.8 इधर और x इधर, तो x की वैल्यू क्या होगी 1880 डिवाइड बाय 18.8। अब ये डेसिमल हटेगा एक जीरो ऊपर, 188 100 टाइम्स में, तो x क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, राइट। नो डाउट ये थोड़े से लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, ये पहले ही आ गया, इसके आगे आसान है, राइट। तो आसान वाला पहले बताता हूं, इसको दोबारा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले आसान वाला समझेंगे, ये इसे लिख लें, ये x नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट y था ना, तो हमें y निकालना है, x तो उसका एवरेज दिया गया, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने लेवल पे जाएगा ही नहीं आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन इस टाइप के लेवल पे आएगा, जो कि बताता हूं क्या होगा, कैसे होगा।
ठीक है, चेंज करूं? देखिए, सिंपल सा बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है वो देखिए। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 35। 20 नंबर का एवरेज था 35, राइट। जो भी नंबर हो, नंबर तो फिक्स नहीं है, कोई 10 हो सकता है, कोई 75 हो सकता है, कोई 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनका एवरेज दिया गया है 35। तो सम टोटल कितना होगा नंबर का? 20 इंटू 35 कर सकते हैं, राइट। चलिए कोई बात नहीं, वो हम बाद में देखते हैं। वैसे सम टोटल निकाल ही लेते हैं। सम टोटल ऑफ 20 नंबर्स इज इक्वल टू कितना होंगे? 20 इंटू 35, दैट इज इक्वल टू 700। मतलब सारे जो नंबर्स थे 20, जो भी नंबर्स थे उन सबको ऐड कर दिया तो क्या आएगा? 700 उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है? इट इज डिस्कवर्ड लैटर ऑन दैट while calculating the average one number namely 85 was misread as 45। जो एक नंबर था 85 उसे 45 रीड कर लिया, राइट। तो इसमें 700 में 45 माइनस करेंगे, क्यों? 45 रीड करके ऐड किया इसमें, और 85 ऐड करेंगे क्योंकि एक्चुअल तो 85 ही था ना, राइट। तो क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे 45 और ऐड कर देंगे क्या? 85। क्यों माइनस किया 45? क्योंकि 45 मिसरीड करके ऐड किया गया है और एक्चुअल था 85। 85 की जगह 45 रीड कर लिया, राइट। तो यहां पर 45 इंक्लूड करके कैलकुलेटेड था, राइट। वो 45 हम इसमें से निकाल देंगे और जो एक्चुअल 85 था वो ऐड कर देंगे, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा देख लें। 45 में से 85 में से 45 माइनस करेंगे तो 40 प्लस में बचेगा ना, 40 ऐड कर देंगे 740 हो जाएगा। अब इसी का तो हमें एवरेज निकालना है, राइट। एक्चुअल एवरेज, जो गलती थी गलती को निकाल दिया और सही को ऐड कर दिया, यही तो करना है ना हमें टोटल में। तो हमारा एवरेज क्या होगा? 740 डिवाइड बाय 20। डिवाइड करेंगे तो 1 0 ये कैंसिल, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 37, राइट। अब देखिए, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड समझाने के लिए। आपको क्या करना होता है इसे सॉल्व करने के लिए? ठीक है, सॉल्व क्या करना है कि गलती कितने से करी वो पहले फाइंड कर लें, राइट। कितनी गलती करी? 40 कम इंक्लूड किया, राइट। 85 की जगह 45 रीड कर लिया, मतलब 40 कम रीड किया। एक्चुअल कितना था? एक्चुअल था 85 और मिसरीड किया कितना? मिसरीड किया 45, राइट। तो अभी उसने जो कैलकुलेट किया वो लेस कैलकुलेट किया या मोर कैलकुलेट किया? कम कैलकुलेट किया या ज्यादा किया? कम किया, राइट। कितना? लेस बाय 40, 40 से कम कैलकुलेट किया ना। तो जब भी आप कम कैलकुलेट हो, लेस कैलकुलेट हो, तो जितना कैलकुलेट हो रहा है उसका एवरेज निकाल लें, राइट। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। पहले हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज इज इक्वल टू, कैलकुलेट किया 40, तो सम टोटल 40 था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 2, राइट। अगर लेस कैलकुलेट किया है तो वो एवरेज में बढ़ा देंगे, राइट। अगर मोर कैलकुलेट करता तो एवरेज में कम कर लेते। क्लियर ना? एवरेज क्या था? 35 था, 2 लेस कैलकुलेट किया तो इसको बढ़ा देंगे, 35 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस ऑपरेशन के बेस पर। समझ में आया? ये था ट्रेडिशनल वे कि आप मल्टीप्लाई करते बैठो,
यहां पर आपको ज्यादा कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिफरेंस निकालना है, एवरेज निकालो, लेस है तो ऐड कर दो और मोर है तो सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दो तरीके बताए, एक ये तरीका बताया और दूसरा ये वाला तरीका बताया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखिए। हम यही मेथड अपनाएंगे अगले क्वेश्चन पे, इसको इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं करने वाले। राइट, क्या दिया है? द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड एज 71। कितने स्टूडेंट थे? 17 स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट, और उनका एवरेज दिया था 71। साइड में रखते हैं, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। आगे, but it was later found that the mark of one student had been wrongly entered as 65 instead of 56। इसमें एक्चुअल कौन सा है? 56 एक्चुअल है और ये रॉन्गली टेकन है 65, इंस्टीड ऑफ बोला है। राइट, तो एक्चुअल ले लेते हैं, राइट, और मिसरीड ले लेते हैं या टेकन ले लेते हैं, जो भी। राइट, इधर यहां से हटाएं इसको। एक्चुअल कितना था? 56 होना चाहिए था और मिसरीड किया कितना? 65 पहले केस में। राइट, दूसरे केस में एंड अनदर एज 24 इंस्टीड ऑफ 50। तो 24 एक्चुअल है या 50 एक्चुअल है? 24 इंस्टीड ऑफ 50, मतलब 50 एक्चुअल मार्क्स था, उसकी जगह पे 24 ले लिया। तो एक्चुअल मार्क दूसरे केस में 50 था और लिया गया 24। राइट, पहले केस में ज्यादा लिया या कम लिया? ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा लिया? 9। राइट, और दूसरे केस में लेस लिया। कितना कम लिया? 26। कोई दिक्कत? तो ओवरऑल एक बार 9 ज्यादा लिया और एक बार 26 कम लिया। तो क्या करेंगे इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद? ये माइनस प्लस में 9 है और ये माइनस में 26 है। राइट, तो ओवरऑल उसमें कम लिया या ज्यादा लिया? कम लिया ना। कैसे? 26 कम लिया और 9 ज्यादा लिया, दोनों को ऑपरेट करेंगे तो 26 माइनस 9 17 होगा। 26 माइनस 9 दैट इज 17। क्या लिया? लेस लिया या मोर? कम लिया ना, ये लेस लिया। तो जब भी लेस लेगा उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं और एक्चुअल एवरेज में ऐड कर देते हैं। तो इसका एवरेज निकालेंगे 17 का। 17 था सम टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 17 कितना आया? 1। लेस लिया है तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। एवरेज था 71 और इसमें एक बढ़ा दिया, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 72।
समझ रहे हैं? नहीं, उल्टा होता है। हमने कम रीड किया, राइट, तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्चुअल में बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर लेस रीड किया तो हमें प्लस करना है, अगर यहां वैल्यू मोर रीड होता तो वहां पर माइनस कर लेते, ज्यादा पढ़ लेते, ज्यादा नंबर ऐड कर देते तो कम करना होता ना एक्चुअल के लिए, राइट। तो मोर होगा तो माइनस करेंगे, लेस रहेगा तो ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए, आपके पास पीडीएफ है ही, पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं। डन, चेंज करूं? देखिए और भी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप खुद से करोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक और मैं बता देता हूं, राइट। अभी तक हमने टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, राइट। देखिए क्या होता है इसमें। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ 35 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 है, राइट। कहता है इज 35, एवरेज भी दिया है 35। कहता है द मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट 35 वाज इनकरेक्टली एंटर्ड एज 65। ज्यादा ले लिया या कम ले लिया? ज्यादा ले लिया। तो जब ज्यादा लेगा तो हमें कम करना पड़ेगा, ये तो पता है। कितने से ज्यादा लिया हम निकालेंगे। 65 ले लिया गया, किसकी जगह? 35 की जगह। मतलब मोर कितना लिया गया? 30 ज्यादा ले लिया गया, राइट। हमें क्या करना है? इसका एवरेज निकालना है, और जो एवरेज दिया गया उसमें से कम कर लेना है। मोर लिया तो लेस करेंगे, लेस लिया रहेगा तो मोर कर देंगे। इसका एवरेज निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 35, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 5 7 जा 6 बाई 7। अगर इसे डेसिमल में निकालें तो कितना होगा? 0.60। 7 8 जा 56, 4 बचेगा 40, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 856 लगभग कितना होता है? 0.86 के आसपास। 857 है तो उसे हमने एक राउंड फिगर में ले लिया, तो राउंड फिगर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.86। कितना हो गया? मोर हो गया। तो हमारा वैल्यू क्या होगा? कम करना पड़ेगा। एवरेज था कितना? 35। तो 35 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 0.86 तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी? 34.14। यही वैल्यू बचेगी ना। आंसर इज सेकंड। ज्यादा ले लिया, कम करना है एवरेज में, कम लेगा बढ़ा देना है एवरेज में। क्लियर है? समझ रहे हैं? पक्का? या लेवल से ऊपर जा रहा है? ओवरफ्लो तो नहीं होगा ना? फिर से बताऊं, यही चीज आप लोग जब तक डिस्कस नहीं करोगे हमें कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले कंसेप्ट जानिए। मान लिया कि हमने नंबर लिया 42, 37, 63, 21, 25, इसको कंप्यूट किया, राइट। कंप्यूट करने के लिए हमने इसे ऐड कर दिया। 7 2 9 3 12 1 13 और 5 18, 1 2 1 3 2 5 6 5 1 11 3 14 4 18, 188। कंप्यूट यही होता है ना, इस सबको ऐड कर दिया था, ठीक। अब इसमें क्या कहता है कि इसमें से हम
63 की जगह, राइट, ये रॉन्गली ले लिया गया, गलत ले लिया गया, तो इसकी जगह होना चाहिए था 33। ये 33 सही था, गलती से रीड करते टाइम 33 की जगह 63 लिख दिया। तो एक्चुअली सम टोटल क्या होगा, जो इनका डिफरेंस है, अगर ज्यादा ले लिया तो यहां से कम करना पड़ेगा ना, राइट, और कम लिया होता तो यहां बढ़ाना होता, राइट। कितने से कम या ज्यादा लिया ये मिल जाए तो वही इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्लियर। कितने से ज्यादा ले लिया है, 30 ज्यादा ले लिया है, तो अगर ज्यादा लिया तो यहां 30 कम करना पड़ेगा ना, राइट। तो एक्चुअल सम टोटल कितना होगा, 188 माइनस 30, दैट इज 158 होगा। अगर हम इस 63 की जगह 33 लें तो उसका सम टोटल क्या होगा, 158 ही होगा। क्या देखा यहां पर आपने कि अगर ज्यादा ले लिया तो हमें कम करना होता है, राइट, अगर कम लिया होता तो बढ़ाना होता, राइट। अब इसी चीज को यहां पर इस्तेमाल करना है कि कितना ज्यादा लिया ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। यहां भी तो हमने कितना ज्यादा लिया वो निकाले ना, 30 ज्यादा लिया तो वही 30 हमने कम कर दिया, ज्यादा लिया कम किया, राइट, कम लेता ज्यादा कर देते, ऐड करते, क्लियर है ना कंसेप्ट। अब यहां पर एवरेज में वही चीज देखिए, यहां पर 65 डाल दिया, किसकी जगह पे, 35 की जगह पे, राइट, होना चाहिए था 35, ले लिया 65। कितना ज्यादा ले लिया भाई, 30 मार्क्स ज्यादा ले लिया ना, तो मोर लिया कितना, 30 मार्क्स। हमें तो एवरेज निकालना है, टोटल सम टोटल तो इस तरह से निकालना नहीं है, राइट। तो जितने से ज्यादा या कम लिया उसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी कम ज्यादा था डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कितने थे, 35 चिल्ड्रन थे, 30 डिवाइड बाय 35 किया, राइट, और उसको डिवाइड किया 5 से 6 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में। तो 6 को 7 से तो डिवाइड एग्जैक्टली कर नहीं सकते, तो डिवाइड किया, दैट इज इक्वल टू, डेसिमल डाला तो ये 60 हो गया, राइट। 6 को डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइड तो ऐसे होल नंबर में होगा नहीं, पूर्ण संख्या में, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जीरो लेंगे, डेसिमल लेंगे, तो यहां एक जीरो हमें मिलेगा, राइट। अब 7 से 7 8 जा 56, बचेगा कितना, 4। डेसिमल ऑलरेडी लिया है तो हर स्टेप में हमें एक एक जीरो मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो मिला। 7 से 5 टाइम्स में 35, कितना बचेगा, 5। अब एक जीरो और मिलेगा, 7 7 जा 49, यहां बच गया एक, राइट। तो आगे हम कितना डिवाइड करते बैठेंगे, रहने देते हैं, राइट। हमें क्या मिला, 6 को 7 से डिवाइड किया तो 0.857, इसको अप्रोक्सीमेट एक राउंड फिगर लेने की कोशिश करी, दैट इज 0.5 से ज्यादा हुआ तो 5 को 1 बढ़ा दो, ये होता है ना। अगला डिजिट यदि 5 से ज्यादा है तो 5 को आप बढ़ा दो, अगर कम होता तो कम कर लेते, राइट। क्या हो गया, ये 0.86 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई, पूरी वैल्यू एक्चुअल नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, राइट। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मोड़ लिया गया, ज्यादा लिया गया तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो क्या था एवरेज, 35 था एवरेज, उस 35 में से कम कर लिया 0.86, वहां पर पूरे नंबर में कम किया था, तो यहां हमने एवरेज निकालकर एवरेज में कम किया, समझ गए ना। एवरेज निकाला 0.86 और था एवरेज 35, माइनस कर दिया, आ गया 34.14, ठीक है। आपको शायद कंफ्यूजन इसमें था, राइट, डिवाइड करने में। सबको डिवाइड करना आता है ना, हाँ, ये तकलीफ होती है, इसीलिए तो मैथ्स को छोड़कर भाग लिए हम लोग, ठीक ना, कोई बात नहीं, क्लियर कर दूं। अगला एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और भी बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं उस पे एक और कर लेते हैं। बता दूं, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
डन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत है नहीं, कैलकुलेटेड एज 35, ये क्या है, एवरेज दिया गया है, ये राइट, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये एवरेज दिया गया, ठीक है। कहता है कि इट वाज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 83 इंस्टीड ऑफ 53, एक्चुअल था 53, मिस क्या कर दिया, 83 मिसरीड कर दिया, एक्चुअल था 53 और मिसरीड किया क्या, 83। तो ज्यादा ले लिया या कम ले लिया, ज्यादा ले लिया, मोर, कितना ज्यादा लिया, मोर टेकन 30 ज्यादा ले लिया ना, 83 में से 53 माइनस करेंगे तो 30 ज्यादा ले लिया। हमें क्या करना है, ज्यादा लिया, जितना ज्यादा लिया उसका एवरेज निकाल लेते हैं, राइट। एवरेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके, तो ज्यादा लिया 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो गया, 3 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.3, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 ही आएगा। अब ये लिया क्या गया है, मोर लिया गया, तो हमें करना क्या पड़ेगा, लेस, घटा देना पड़ेगा, राइट। एवरेज था कितना, 35, तो 35 में से माइनस कर देंगे कितना, 0.3, क्या आएगा, 34.7 आएगा, आंसर हो जाएगा 34.7। अभी समझ में आ रहा है, पक्का, गुड। अभी इसी के बेस पर आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है, ठीक है। हो गया है तो 34 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, मैं नहीं बनाने रहा, ठीक है। ट्राई कीजिए, बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा खुद से। क्लियर कर दूं इसे, चलिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बनाइए आप खुद से। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेटेड टू बी 89.4, ये एवरेज दिया गया है, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब क्या कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक का वजन गलती से रीड कर लिया गया 78 किलोग्राम इंस्टीड ऑफ 87 किलोग्राम, तो ये मिस्टेकन था और एक्चुअल क्या था, 87, राइट। अब करके देखिए, कितना ज्यादा ले लिया या कम लिया, कम लिया, कितना कम लिया, 9 ही कम लिया ना। तो अगर लेस 9 है तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, 9 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 से डिवाइड किया, ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0.45 मिलेगी, 9 को 20 से डिवाइड किया तो। चलिए कैसे, 9 को हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड तो होना नहीं है डायरेक्टली, तो 0 पॉइंट लिया, क्या हो जाएगा 90, 24 जा 80, 10 बचेगा, एक 0 मिलेगा, डेसिमल ऑलरेडी है, तो 25 जा 100,
0.45 हो गया। अब लेस लिया है तो ये 45 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस में ऐड करेंगे, 89.4 में। 89.4 में अगर हम ऐड कर देंगे 0.45 तो क्या मिलेगा हमें, ये वैल्यू 89.85 मिलेगा। देखिए समझ रहा है, चलिए ये बात हो गई जो भी एवरेज की, राइट। और भी लेवल पे मैं आगे नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं आएंगे, आप पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिक एवरेज के एवरेज स्पीड और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे टाइप आता है, तो मतलब दूसरा टॉपिक आता है, दैट इज परसेंटेज, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक। एग्जिट हो जाऊं यहां से। दूसरा टॉपिक है परसेंटेज, जिसे हम लोग टक्केवारी भी कहते हैं, मराठी में टक्केवारी कहते हैं, राइट। साइन है ये। अब परसेंट के कंसेप्ट को समझें, परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पर और दूसरा सेंट, राइट। सेंट सेंचुरी से बना हुआ है, सेंचुरी मतलब 100, राइट। और पर का मतलब होता है आउट ऑफ, आउट ऑफ 100। ये सेंट सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है और पर रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ, राइट। तो जहां भी साइन हमें परसेंट दिख रहा है उसका मतलब आउट ऑफ 100 होता है, राइट। अब ये आउट ऑफ क्या होता है, सबने 10वीं परीक्षा पास करी है, राइट। आपको कितने मार्क्स मिले, कैन यू शेयर, टोटल मार्क्स कितने मिले, परसेंट नहीं, मार्क्स कितने मिले, याद नहीं है आपको, याद है, आपको याद है 369, 369 मार्क्स मिला। अब आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500, राइट। तो आउट ऑफ 500, यही कहते हैं ना, आउट ऑफ 500 हमें 369 मार्क्स मिला, दिस इज आउट ऑफ, राइट। तो जहां भी आउट ऑफ 100 होगा दैट बिकम्स द परसेंट। आउट ऑफ का मतलब डिनोमिनेटर में लिखे जाने वाला नंबर, राइट। तो जहां भी परसेंट का साइन हमें दिख रहा है उस परसेंट के साइन को हटाएंगे और उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। मींस अगर हमें 10% लिखा हुआ दिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड बाय 100, या फिर इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 100, 10 आउट ऑफ 100। 10% का तो ये मतलब होता है ना, 10% मतलब 100 में से 10, राइट। तो आउट ऑफ 100 दे आर 10, क्लियर ना, यही होता है आउट ऑफ, मतलब डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। जैसे एग्जाम की बात करा कि टोटल मार्क्स थे 500, तो 500 में से कितना मार्क्स मिला, यही हो गया ना आउट ऑफ। आउट ऑफ जैसे ही बात होगी मतलब वो डिनोमिनेटर की बात होगी, समझ रहे हैं, क्लियर है ना। ये परसेंट का बेसिक फंडा है। अब कहता क्या है और करना क्या होता है हमें, नॉर्मली कोई भी नंबर यदि परसेंट में दिया हो तो उसके फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें। लाइक अगर 10% दिया है तो 10% को हम ऑपरेट कर लेते हैं, मतलब परसेंट हटाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10 में से 1, 100 में से 10 तो 10 में से 1, यही हुआ ना फ्रैक्शनल वैल्यू, क्लियर। तो अगर आपको ऐसे ही कहा जाए कि परसेंट दिया 25%,
25% तो सबको पता है 1/4 होता है, बट हाउ? 25% मतलब 4 में से 1, यही होता है ना। तो कैसे? तो 25 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये परसेंट के साइन को हटाया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो क्या आ गया? 25 4 100, क्या आ जाएगा? 1/4। मतलब हमारे पास यदि 4 सामान है तो उस 4 सामान में से एक सामान 25% हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब ये समझें कि ये 25% को यदि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन में नीचे वाला हमारी इनिशियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट? मतलब हमारे पास यदि 4 सामान है, उसमें से एक सामान निकाल लिया तो वो एक सामान टोटल सामान का 25% हो गया। समझ रहे हैं? तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है while converting the percentage into the fraction, ये हमारा इनिशियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहलाता है, इनिशियल वैल्यू कहलाता है, या अज्यूम कर सकते हैं इसे, राइट? और एक जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर, वो या तो कम या ज्यादा की बात होगी, राइट? कहते हैं ना 25% कम हो गया, राइट? तो एक कम हो गया कितने में से? 4 में से, राइट? तो अगर लेस बोले तो ऊपर वाला लेस को रिप्रेजेंट करेगा, मोर बोले तो ऊपर वाला मोर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो अगर लेस बोले तो ये लेस होगा, या मोर बोले तो मोर होगा, राइट? तो पहले वैल्यू 4 थी, एक कम हो गया तो न्यू वैल्यू क्या होगी? न्यू वैल्यू क्या होगी बताइए? कम होने पे, लेस के केस में न्यू वैल्यू 3 हो जाएगी ना, 4 में से एक कम हो गया। दूसरा, अगर यही मोर का केस हो तो क्या हो जाएगा? मोर के केस में न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 में एक बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट? तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये हमारे टक्केवारी को, परसेंटेज को आसान बना देता है, ठीक है? कैसे आसान बनाता है? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। लाइक आज मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा था, कह रहा था कि इन अ क्लासरूम, राइट, क्लासरूम में टोटल 83 1/3% गर्ल्स हैं, राइट? पूरे क्लासरूम में 83 1/3% गर्ल्स हैं। तो बॉयज के नंबर, बॉयज कितना परसेंट है गर्ल्स का, ये हमें निकालना है, ठीक है? गर्ल्स का, टोटल स्टूडेंट का नहीं, गर्ल्स का कितना परसेंट है बॉयज, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नहीं समझा? अब देखिए, मैंने क्या कहा कि इन द क्लासरूम देयर आर 83 1/3% गर्ल्स। क्लासरूम भरा हुआ है, 40-50 लोग हैं, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगे, राइट? उसमें टक्केवारी दे दिया कि इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में 83 1/3% गर्ल्स हैं, राइट? तो अब बचेगा कितना? तो बचेगा, जो भी बचा रहेगा 100% में से, आउट ऑफ 100% ही टोटल होता है, क्योंकि क्लासरूम तो अपने आप का 100% ही होगा। उस 100% में से 83 1/3% गर्ल्स है, तो बचा हुआ तो बॉयज ही रहेगा ना। कैसे निकालेंगे बचा हुआ बॉयज, राइट? देखिए, पहले 83 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो ये 83 1/3% अभी भूल जाते हैं, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, राइट? कैसे करेंगे? तो ये 3 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है होल नंबर से, और न्यूमरेटर उसमें ऐड हो जाता है, ये सबको पता है, पता है ना? 3.5, 3 होल 1/2। इसे फ्रैक्शन में हम 3 2 6 + 1 7/2 भी लिखते हैं ना, 7 का आधा 3.5 होता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर और प्लस न्यूमरेटर, 3 2 6 + 1 7 आया, डिवाइड बाय जो भी हमारा डिनोमिनेटर था वही रह गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो हमें क्या करना है, ये 83 1/3% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 83 3 249, राइट?
और उसमें 1 ऐड किया तो 250 हो गया। 250 डिवाइड बाई 3% है। अभी परसेंट यदि हटाया जाए तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100 होता है, ये तो हमें पता है, राइट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 250 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 100, तो 100 को नीचे मल्टीप्लाई करते चलेगा क्या डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसे ऑपरेट करते हैं तो 1 0 ये गया, 5 5 25 और 5 2 10, राइट। क्या आ गया 83 1/3% इज इक्वल टू 5/6 आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये 5/6 का मतलब क्या हुआ कि टोटल वैल्यू, मतलब क्लास में 6 स्टूडेंट थे तो 6 स्टूडेंट में से 5 लड़कियां हैं। समझ गया, फ्रैक्शन में बदलने से क्या फायदा होता है समझ में आ जाएगा कि 6 में से 5 लड़कियां हैं तो एक ही लड़के बचे ना, राइट। तो हमसे पूछा है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का परसेंटेज कितना है, यही हमसे पूछा है। तो अगर 5/6 में से 6 गर्ल्स हमने लिया, सॉरी 6 स्टूडेंट्स लिया, जिसमें से 5 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने रहेंगे बताइए, एक ही रहेगा ना। 6 स्टूडेंट में से 5 गर्ल है तो एक बॉय। हमें कह रहा है बॉय का परसेंटेज आउट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के मुकाबले बॉय का परसेंटेज कितना है। तो जब भी बॉय का परसेंटेज निकालना है तो बॉय का टोटल नंबर आउट ऑफ किसके मुकाबले, गर्ल्स के मुकाबले। तो आउट ऑफ गर्ल्स का मुकाबला है 5, गर्ल तो 5 है, राइट। और जो भी फ्रैक्शन है उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, क्लियर है ना, और परसेंट लगाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। क्या हो जाएगा 5 से 20 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 21 जा 20%, राइट। थोड़ा सा टिपिकल हो गया, राइट। लेकिन ये जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आदत है वो ओरली कैलकुलेट हो जाना चाहिए, राइट। तो पहले हम लोग परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, राइट, उसे हम लोग कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। बताता हूं कौन कौन से और कैसे। चेंज करूं इसे, देखिए, लाइक हमें दिया गया 1%, दैट इज इक्वल्स टू 1/100 होगा, ये तो पता है। 1 डिवाइड बाई 100 1%। 2% क्या होगा, 2 आउट ऑफ 100 दैट इज 1/50, ये होगा ना। इसी तरह से हर एक नंबर का परसेंटेज लेंगे और सम करते चलेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते चलेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं तो सीधा आता है, हम लोग मान लिया 5% की बात कर लें तो 5% क्या होगा, 5/100 दैट इज 1/20 होगा ना, डिवाइड करके 1/20, ठीक। 10% इज इक्वल टू, डायरेक्ट यदि फ्रैक्शन में लिखें तो 1/10 हो जाएगा, 10/100 1/10। चलिए 15% इज इक्वल टू 15/100 दैट इज 3/20। कैसे, इसे हम लोग 15/100 लिखा तो 5 से डिवाइड हुआ, 5 3 और 5 से 20 टाइम्स 3/20 ही होगा 15%। समझ रही हैं, क्या डाउट है, चेहरे पे डाउट दिख रहा है नहीं ना। 20% इज इक्वल टू क्या होगा, 20/100 दैट इज 1/5। कोई दिक्कत है, परसेंट हटाएंगे डिवाइड बाय 100 होता है, राइट। तो ये जो होल नंबर में परसेंटेज ले रहे हैं ये निकालना तो बहुत ही आसान है। हमें क्या कहता है, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में वैल्यू दिया जाए, लाइक देता है 12.5%, या इसकी जगह पे लिखता है 12 1/2%, ये दोनों सेम है, राइट। 12.5% ये भी है 12.5
और ये भी 12 और आधा मतलब 12.5% है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अब इसे यदि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अब ये सोचें कि 12.5 25 का आधा है ना? 25% क्या होता है? 1/4, 25/100, 25 4 टाइम्स में 100 होता है 1/4। तो 1/4 का आधा ले लिया जाए तो ये हमारा काम हो जाएगा। आधा मतलब डिवाइड बाई 2, यही होता है ना। अगर हम इसे 25% की वैल्यू 1/4 लिया और डिवाइड बाई 2 किया, क्या हो जाएगा? जहां भी डिवाइड का साइन दिखे मल्टीप्लाई में साइन को कन्वर्ट करो, और जो डिवाइजर है, यहां डिवाइजर क्या है 2, उसे उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। कैसे रेसिप्रोकल करेंगे? तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 एज अ फ्रैक्शन 2/1 है, उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, तो 12.5% या 12 1/2% को हम 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो आपसे क्वेश्चन आपको कंपोज करके दिया जाता है वो इसी टाइप का डेटा इस्तेमाल होता है, होल नंबर वाला डेटा कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, एक तो हो गया 12.5%। अगर इसी का और आधा ले लिया जाए 6.25%, राइट, ये 12.5 का आधा हो गया ना, या फिर 25% का 1/4 हो गया। 1/4 मतलब डिवाइड बाई 4, 1/4 हो गया ना, तो डिवाइड बाई 4। तो अगर हम 1/4 को 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 1/4 डिवाइड बाई 4 करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1/16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 6.25% को 1/16 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, राइट। अब और भी डेटा लेते हैं, दैट इज 37.5, या फिर परसेंट में, या फिर इसी को 37 1/2% है। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राइट। दिमाग क्या लगाना है? ये 37 25 प्लस 12 होता है, ये तो हमें पता है, और 0.5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 25% प्लस 12.5%, लिख सकते हैं ना। 25 और 12 37 होता है ना, 25 प्लस 12 दैट इज 37, और आधा कहीं भी लगा दो। तो हमें पता है 25% की वैल्यू पता है, 12.5% की वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट 37.5% की वैल्यू निकल आएगी। क्या होगा? 25% है 1/4, राइट, और 12.5% है 1/8, अभी अभी निकाला हमने, राइट। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करना तो आता होगा फ्रैक्शन का, क्या होगा ऐड करके बताइए तो? 1/12 क्यों? 3/8 आएगा, 3/8 आएगा। देखिए फ्रैक्शन के एडिशन कैसे होते हैं, हमारे डिनोमिनेटर जो छेद है, छेद वाली संख्या बराबर करनी होती है, राइट। तो 4 और 8 को हम 4 को 8 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? 2/2 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ये क्या हो गया? पहला वाला फ्रैक्शन 2/8 हो गया, राइट, 2/8 और प्लस 1/8। फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, छेद बराबर रहे तो अंश को डायरेक्टली हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने छेद बराबर किया पहले, राइट। अब अंश को हम ऐड कर देंगे 2 + 1, 3 डिवाइड बाई कॉमन डिनोमिनेटर 8। समझा? अगर ये ऐड करना नहीं समझा तो आपको फ्रैक्शन के ऊपर काम करना अभी बाकी है, ठीक है। फ्रैक्शन के कैलकुलेशंस जरूरी है। डन? ये चीज समझ रहे हैं कैसे हम लोग निकाल रहे हैं? आप सोचो कि आपके एग्जाम में आप क्वेश्चंस जहां एग्जाम में देखो या प्रैक्टिस के टाइम में आपको इस टाइप के नंबर्स देखने को मिलते हैं,
होल नंबर में, ये पूर्ण संख्या में तो आसानी से हम निकाल सकते हैं उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट। अब फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते क्यों हैं, ये चीज समझ में आएगा। तो पहले फ्रैक्शनल वैल्यू जितने सारे जरूरत की है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करूं इसे, लिख रहे हैं ना, लिखते जाएं, फ्रैक्शनल वैल्यू काम किए, राइट। फिफ्टी परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 50% मतलब क्या होता है, सोचिए, आधा होता है ना, 50% मतलब आधा, 1/2 होगा, आधा का मतलब 1/2। 75% क्या हो, 3/4 होता है ना 75%, नहीं समझा, 3/4, 75%। कैसे, 75% को अगर हमें परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 75 डिवाइड बाय 100 होगा ना, 25 3 और 25 4 क्या आएगा, 75%, 3/4 होता है ना। 100 को 4 पार्ट में बांटा तो 75 तो 3 पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, क्लियर है ना। यही है फंडा परसेंटेज का, फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। और भी जानते हैं कौन कौन से डेटा पूछे जाते हैं। राइट, चलिए और भी लेते हैं हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू। लाइक हमें कहे 33.33%, या फिर इसकी जगह पे 33 1/3%, दोनों सेम वैल्यू है, राइट। अब इसे कैसे ऑपरेट करें, ठीक। तो 33 को अगर टुकड़ों में भी बांटे तो 25 और 7%, सॉरी 8, 8 1/3%, फिर फंस जाएंगे हम लोग, राइट। तो क्या करें, इस 33 1/3 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो 33 3 99 और प्लस 1 कितना हो गया, 100/3, राइट। ये परसेंट में है, ये 33 1/3 मतलब 100/3, राइट। कैसे कन्वर्ट किया पता चल गया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है। तो 33 3 99 प्लस 1 100 आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय 3 परसेंट में। तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो डिवाइड बाय 100 करें या सीधा मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दें, चलेगा। इसे हम लोग ये हमने परसेंट को हटाया, मतलब डिवाइड बाय 100 होना चाहिए, राइट। अब 100 आए तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 100/1। तो मैंने क्या बताया कि जब डिवाइड का साइन दिखे तो डिवाइड के साइन को हटाओ, उसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/100। तो हम डायरेक्ट ये 100 को 3 में मल्टीप्लाई कर देते तो भी चलता,
ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3, राइट। तो 33 1/3% डायरेक्टली होता है 1/3, राइट। आगे और भी लेते हैं हम लोग 66.66% या फिर 66 2/3%, दोनों सेम है, राइट। अब इसे कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा 66 3 जा 198, 66 गुने 3 198 और उसमें 2 ऐड किया 200, तो ये हो गया 200/3। परसेंट है तो मल्टीप्लाइड बाय 1/100 करें, चलेगा। ये 100 2 टाइम्स में 200 होता है, क्या वैल्यू मिलेगी 2/3। किसकी वैल्यू 66.66 या 66 2/3 की वैल्यू 2/3 मिला, परसेंट हमने हटाया, ठीक है। और भी लेते हैं हम लोग 14.28%, दैट इज इक्वल टू, राइट। तो ये 14.28 एक, यस, हाँ डबल किया तो डेफिनेटली इसका ही डबल है ना, 33.33 का डबल है 66.66, तो इसको दो गुना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2/3 ही आएगा ना, राइट। अब 14.28 ये एक इर्रेशनल नंबर है, राइट, अपूर्णांक जिसे कहते हैं, राइट, जिसे हम लोग कभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते इसे, तो इसकी वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 1/7 होता है, राइट। आप इसे 100/7 कह सकते हो, तो 100/7 परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो परसेंट लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करके देख लो ये क्या होगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 20, डेसिमल डाला तो 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा 60, 7 9 जा 7 8 जा 56, राइट। ये आगे आता जाएगा, राइट। तो 14.28 को अगर परसेंट लगाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 100 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/7 ही बचेगा ना, राइट। तो 14.28% को डायरेक्ट याद रखें 1/7 होता है, ठीक है। ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। अब इसका दोगुना करें, इसका आधा करें, मान लिया आधा लेते हैं तो क्या होगा 7.14%, आधा हो गया ना, 14.28 का आधा 7.214, तो इसका आधा क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2, दैट इज 1/, बोलिए 14 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 7 2 जा 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको दुगुना कर दिया तो 28.56%, ये क्या हो जाएगा बताओ 2/7, चलेगा ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7 हो जाएगा, क्यों, ये क्या है 28.56, इसका दुगुना है ना, 14 का दुगुना 28 और 28 का दुगुना 56, राइट। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू का दुगुना कर दिया, 28 कर दिया 2/7, कोई दिक्कत है ये नहीं ना। तो कुछ ऐसे डेटा हैं जो आपको रट्टा ही मारकर रखने पड़ते हैं, ठीक। एग्जाम में ऐसे ही डेटा दे दिए जाते हैं जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, चेंज करूं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कहे कि 33 1/3% ऑफ 900 इज इक्वल टू क्वेश्चन, सिंपल सा ऑपरेशन है, बेसिक चीज, राइट।
तो हमने अभी क्या देखा कि 33 1/3% इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 ऑफ 900। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3 से ये 300 टाइम्स में डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा वैल्यू 300। अगर हमने ये परसेंटेज फ्रैक्शनल की वैल्यू परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं पता होता तो इसको ऑपरेट करने में ही हम लोग टाइम बिता देते। समझ रहे हैं? अगर हमें क्वेश्चन दिया 14.28% ऑफ 14749 दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। हम कंफ्यूज्ड, इतना बड़ा काम कौन करेगा भाई, कुछ नहीं है, हमें इसकी वैल्यू पता है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/7। तो 1/7 ऑफ 14749 डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 4 नहीं डिवाइड होगा 0, 49, 7 7 जा 49, क्या आंसर आ गया 2107। समझ रहे? तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों जरूरी है ये चीज तो समझ में आएगी कि अगर हमें फटाफट ऑपरेट करना है तो फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज की निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज, बेसिक ऑपरेशन हम लोग आज करेंगे परसेंटेज की। डन, चेंज करूं? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, 18 72 का कितना प्रतिशत है या टक्के में है, राइट। तो इंग्लिश में इज जहां दिया है, इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, ये समझ लो। तो इक्वेशन कैसे बनेगा यहां पर 18 इज मतलब 18 इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ 72, यही क्वेश्चन है, राइट। कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है, राइट। मतलब परसेंट हटाएंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे, चलेगा, राइट। तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ है, ऑफ का मतलब तो 72 होता है और डिवाइड बाय 100, राइट। 100 क्या होगा यहाँ 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे 18 इंटू 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 72। स्टेप वाइज बता रहा हूं, कोई ये नहीं ना एक ही साथ इसको ऑपरेट कर देते ऐसे ही आंसर निकाल देते, लेकिन आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं। अब ये 72 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, राइट। हमें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू 100
डिवाइड बाई 72। अभी 18 का टेबल देखिए कितने टाइम में, 4 टाइम में, और 4 से ये 25 टाइम में। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 25। आंसर हो जाएगा 25। कहा नहीं समझा पूछ लेंगे। हमने पहले इक्वेशन बनाया इसका 18 इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ 72 एज स्टेटमेंट, वैसे उसे हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम ऑपरेट करें हैं, परसेंट हटाया, डिवाइड बाय 100 किया, और ये ऑफ है, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद ये स्टेप लिया, ये फर्स्ट स्टेप, देन उसके बाद ऐसे हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये परसेंट था, उसको हटाया है, कट किया है, डिवाइड बाय 100 किया। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखिए। 30% ऑफ x इज 72, इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू, इक्वेशन कैसे बनेगा, क्लियर कर दूं। 30% ऑफ x इज 72, राइट, x की वैल्यू निकालनी है। 30% ऑफ x इज 70, यही कह रहा है ना क्वेश्चन को। अब इसे ऑपरेट करेंगे आप लोग खुद से, या मैं ही करूं, मैं करूं। ये परसेंट का मतलब क्या होगा, परसेंट हटेगा तो 30/100 होगा, ऑफ x दैट इज इक्वल टू 72। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो इधर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर इधर डिवाइड हो जाएगा, पता है ना। x इधर ही रह जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 72 इंटू 100 डिवाइड बाय 30। कोई दिक्कत है, ये एक जीरो, इसका जीरो कैंसल, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा 12, 3 4 जा 12, राइट। तो 24 इंटू 10 क्या होता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240। आंसर है 240। ये बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। ऑपरेट तो कर ही सकते हैं इसको, कैसे, 15% ऑफ
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ ए माइनस बी, राइट। ये हमें डायरेक्टली दिया गया है। पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए, ये पूछ रहा है ना। तो पहले ए और बी की कुछ वैल्यू निकाल लें, राइट। क्या करेंगे, 15% है, देखिए ये परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 होगा, और यहां से भी परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 होगा। दोनों तरफ इक्वल्स टू के दोनों तरफ डिवाइड में 100 है, कैंसिल हटा सकते हैं उसको, चलेगा। यहां पर 15 आउट ऑफ 100 ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 100 ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 100 उधर यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 और ये 100 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, चलेगा ना। अब 5 से 5 3 जा और 5 5 जा, ये भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा एक तरफ क्या बचा, 3 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 ऑफ ए माइनस बी, राइट। ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, ये ब्रैकेट हटेगा तो 3a से भी मल्टीप्लाई होगा और 3b से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3a प्लस 3b दैट इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5b, राइट। अब सेम वेरिएबल वाले एक तरफ ले आए, मतलब a एक तरफ और b को एक तरफ, राइट। चलिए ये a इधर 3 है और इधर 5 है, हम a को 3a माइनस 5a कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 5a प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, और इधर दैट इज इक्वल टू माइनस 5b तो ऑलरेडी था ही, ये 3b इधर जाएगा तो माइनस 3b हो जाएगा। 3a में से 5a माइनस हुआ तो क्या बचेगा, माइनस 2a बचेगा, और इधर 5b माइनस में है और 3b भी माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस 8b हो जाएगा। दोनों निगेटिव है, -5 और -3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 ही होगा ना। 5 रुपए हमने किसी से उधार लिए, 3 रुपए फिर किसी से उधार ले लिया, तो हमारे पास टोटल उधारी कितनी है, 8 रुपए की है। क्या होता है, नेगेटिव नंबर के साथ ऐड हो जाता है, साइन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर a और b दोनों तरफ माइनस साइन है, अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू 8b है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इन द रेशियो निकाल सकते हैं। तो b को इधर लेकर आए और 2 को इधर ले जाएं तो क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 लिख सकते हैं ना। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये 4 अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब a अपॉन b की वैल्यू है 4 अपॉन 1, मतलब a 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, इक्वेशन बनाते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। और b की वैल्यू एज इट इज, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 यहां पर प्लेस कर सकते हैं। चलिए व्हाट परसेंट ऑफ b है 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऑपरेट करेंगे तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है, राइट। तो व्हाट अपॉन 100 ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से डायरेक्ट 25 टाइम्स में 100 को कर सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये 25 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क क्या बचेगा, 25%। सॉरी उल्टा ले लिया क्या, हाँ उल्टा ले लिया, क्या उल्टा ले लिया, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b की वैल्यू तो 1 है ना, हमने उल्टा ले लिया। चलिए कोई नहीं, उसको सही कर लेते हैं। b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। व्हाट परसेंट ऑफ
फिर से वही गलती कर रहे, बी है 1 और ए है 4, राइट। पुट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क अपॉन 100 ऑफ वन मतलब मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये 100 इधर 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 100, 400, आंसर इज 400। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप वाइज मैंने सॉल्व किया है, राइट। अब इसके ट्रिकी मेथड को देख लें, राइट। ट्रिकी मेथड जो हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, इतना करने की हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे, पहले इसे लिख लें फिर बताता हूं ट्रिकी मेथड। हो गया। देखिए, हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी, ये जो इतना कैलकुलेट किया है कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर्स पे ध्यान दें, एक गौर करें, इसे क्लियर कर दूं। देखिए क्या कह रहा है, 15% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ ए माइनस बी। ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, बड़े में से ही छोटे वाले को घटाया जाता है ना, माइनस किया जाता है। तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन में ए इज टू बी, ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा है ऐड कर दो, छोटा है सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या क्या ऐड करो, परसेंटेज जो दिया है उसे ऐड कर दो। तो 25 प्लस 15 डिवाइड बाय 25 माइनस 15। ए बड़ा है इसलिए ऐड कर दिया, बी छोटा है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए बी का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 25 और 15 40, और 25 में से 15 गया 10, क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो 4:1 हो गया। इतना जो लंबा चौड़ा हम लोगों ने ऑपरेट किया था वो चीज खत्म, ए बी का रेशियो मिल गया, मतलब ए को 4 हम ले सकते हैं और बी को 1 ले सकते हैं। समझा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन अलग से दूसरा है, राइट। इसे सॉल्व करके देखते हैं, मिटाओ इसे, लिख लें, ये अल्टरनेट मेथड,
ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसका अल्टरनेट वे पूरा होता लंबा चौड़ा सॉल्यूशन से अच्छा है कि फटाक से हो जाए एक लाइन में। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, 40% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ ए माइनस बी। तो मैंने क्या कहा, कौन सा बड़ा होगा, ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा। तो ए अपॉन बी, हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बड़ा होगा तो ऐड करेंगे 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 60 माइनस 40, क्या हो जाएगा 60 प्लस 40 100 डिवाइड बाई 20, 100 डिवाइड बाई 20, तो 25 टाइम्स में ए कितना होगा, 5 को रिप्रेजेंट करेगा और बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को, राइट। और यही वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 2a माइनस 3b अपॉन ए प्लस बी। तो 2 इंटू ए कितना है 5 माइनस 3 इंटू बी कितना है 1 अपॉन ए प्लस बी 5 प्लस 1 होगा। कैलकुलेट करें, 5 2 जार 10 माइनस 3, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 बचेगा, डिवाइड बाई 5 प्लस 1 6, 7 बाई 6 आंसर होगा। समझ में आया ना, पक्का चलेगा, कोई नहीं। ये सब बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। इसे शेयर करने बोलता हूं मैं सर को, राइट। शेयर करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख देख कर, बेसिक क्वेश्चन अभी इतना ही करना है हमें। समझा ना फटाफट ट्रिक में कैसे बनता है। बस ध्यान रखना होता है ये चीज। अलजेब्रा के क्वेश्चंस यदि पूछे जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं अलजेब्रा में, राइट। और आप परेशान न हो इसलिए मैंने वन लाइनर सॉल्यूशन दिया इसका, लंबे चौड़े सॉल्यूशन से अच्छा है, ठीक है। चलिए अब एक चीज कंसेप्ट और भी जान लें। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको कहा जाए 5% ऑफ 10 एंड इसकी जगह पे दूसरा 10% ऑफ 5, दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे ऑपरेट करेंगे तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू दूसरे की भी रहेगी, कोई अंतर नहीं है, राइट। क्या हो गया, सिर्फ परसेंटेज को इंटरचेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहां बीच में ऑफ है, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में 100 5 के डिनोमिनेटर में 100 रखें या 10 के डिनोमिनेटर में 100 रखें, वैल्यू तो सेम आएगी ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। ये अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आधारित है, राइट। क्या है देखिए, क्या कहता है, x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, मतलब x% ऑफ a इज सेम एज मतलब इज इक्वल टू y% ऑफ b, राइट। तो हमसे कह रहा है देन z% ऑफ b विल बी, तो पहले b की वैल्यू निकाल लें तभी यहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी वो जानिए। अभी ये परसेंट इधर भी है परसेंट इधर भी है, कैंसिल हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्योंकि डिवाइड बाय 100 इधर भी होगा, डिवाइड बाय 100 इधर भी होगा, दोनों 100 100 दिया। ये y किधर जाएगा, इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x ऑफ a या ax अपॉन y लिख सकते हैं इसको, a और x मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये b मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि z% ऑफ b विल बी, तो z% ऑफ b, b की जगह हम ax अपॉन y रख सकते हैं,
राइट। अब यही चीज हमें ढूंढना है ऑप्शन में, राइट। तो क्या क्या दिया गया है देखिए, yz अपॉन x परसेंट ऑफ a, अपॉन में क्या है हमारा, डिनोमिनेटर में y है, तो डिनोमिनेटर में y चाहिए, ये तो ठीक है, राइट। यहां पर है, यहां पर डिनोमिनेटर तो x है, ये होगा नहीं, यहां डिनोमिनेटर में z है, ये होगा नहीं, यहां डिनोमिनेटर में z है, ये भी होगा नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। अब इसे देखिए, जेड वाई अपॉन, मतलब ये लिखने का क्या है, जेड एक्स अपॉन वाई परसेंट ऑफ ए। तो परसेंट ए से उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए या परसेंट ए पर आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहां पर हम, आप देखो कि z और x मल्टीप्लाई कर दिया, a को ऑफ में रख दिया है, y को डिनोमिनेटर में डाला है, इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, zx अपॉन y परसेंट ऑफ a। समझ रहे हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन कंपोज किए जाते हैं, नथिंग एल्स। क्या देखा जाता है, आपका बेसिक स्किल जो कैलकुलेशन का है वो कितना अच्छा है, ठीक है, चलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप करके आएंगे, राइट। प्रीवियस जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सब रिपीट सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 5-7 ही क्वेश्चन किए हैं शायद, राइट, 4-5 क्वेश्चन ही किए हैं, ज्यादा नहीं। इसे रिपीट सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आपको सोचना है, समझना है एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। शेयर करवाता हूं मैं सर से, डन, चलेगा। आज के लिए इतना ही कि कंटिन्यू करें, कर सकते हैं ना, नहीं आपका चलेगा, इन लोगों का चेहरा तो डाउन होने लगा, भूख लग गई, पेट खाली दिमाग खाली, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज ऑल फॉर द डे, राइट। नेक्स्ट डे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। और डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से मैंने क्या कहा, मराठी में ट्रांसलेट करके लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक, चलिए।